नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर पुलिस ने फकुली चेक पोस्ट पर एक दरभंगा में पोस्टेड इंजीनियर साहब की गाड़ी में छापेमारी की तो कैश 70 लाख रुपए निकले। आपको बता दें कि अनिल कुमार सिंह हैं इंजीनियर और इनके घर दरभंगा में भी इनके घर पे छापेमारी किया गया तो बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई इनकी, जो इनके आय से अधिक थी। और जैसे जैसे जगहों पर इसे छुपा कर रखा गया था उससे ये साफ जाहिर हो गया कि ये रिश्वत के पैसे हैं, गैरकानूनी तरीके से कमाए गए पैसे हैं। आपको बता दें कि जब इसके बारे में पूछताछ की गई इंजीनियर साहब से तो उनका कहना था कि वर्क कल्चर ऐसा है कि लेना पड़ता है। यही वर्क कल्चर पूरे देश को बर्बाद किए हुए है। सारा लोग यही बोलता है कि वर्क कल्चर ऐसा है कि हम नहीं लेंगे कोई और लेगा, हमारे लिए नहीं लेने से क्या आज भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यही चीज बोल बोल कर सब लोग अपने इस करतूत को अमली जमा पहुंचाते हैं और यही बोल बोल के सब लोग जितने भी भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार के कारोबार को आगे बढ़ाते हैं और झेलना पड़ता है देश को, राज्य को। आपको पूरा मामला सुनाते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा प्रमंडल में तैनात अधीक्षक अभियंता अनिल कुमार सिंह और लहरिया सराय बरहेता रोड स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट से भी पुलिस ने 49 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। रुपए के बंडल किराना सामान वाले डब्बे में छुपाकर अलमीरा में रखे गए थे। इसके अलावा अलमीरा के सेफ से भी जमीन के 20 से अधिक कागजात जब्त किए गए। इंजीनियर एयरपोर्ट और हाईवे किनारे की जमीन के शौकीन हैं। जमीन करोड़ों की हो सकती है। एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि गाड़ी से जब्त 18 लाख समेत अब तक 67 लाख रुपए नगद जब्त हो चुके हैं। पटना के वेटनरी कॉलेज और जगदेव स्थित फ्लैट और खगड़िया के अलौली में पैतृक घर से कैश एवं अन्य संपत्ति नहीं मिली है। आपको बता दें कि गाड़ी और किराना सामान के डिब्बे से भरी कैश मिलने के बाद जब पुलिस ने बरामद रुपए के बारे में अधीक्षक अभियंता से सवाल पूछे तो उन्होंने वर्क कल्चर को इसके लिए दोष दे दिया। इंजीनियर ने एएसपी सैयद इमरान मसूद से कहा, वर्तमान में जो माहौल है उसमें मजबूरन भी पैसा लेने पड़ते हैं। प्रखंड स्तर पर तैनात इंजीनियर से लेकर पटना तक कौन है जो पैसे नहीं ले रहा, और जो नहीं लेते हैं क्या वह चैन की नौकरी कर पाते हैं। तो ये उनका जवाब था कि प्रखंड से लेकर पटना तक पैसे लिए जाते हैं और जो पैसे नहीं लेते हैं क्या वो चैन से नौकरी कर पाते हैं। पैसे नहीं लेते वो चैन से नौकरी तो करते ही हैं, लेकिन जो पैसे लेते हैं वो कभी चैन से नौकरी नहीं कर पाते हैं। और यही इसका ये प्रमाण देता है जो कार्रवाई की गई है। और इसमें पाया गया है कि उनके किराना के सामान के डब्बों में जो है पैसे रखे गए हैं, सेफ में रखे गए हैं। गाड़ी से 18 नहीं बल्कि 70 लाख रुपए जब्त की गई थी। तो ये इंजीनियर साहब जो हैं और इसके लिए पूरा दोषी जो है वो वर्क कल्चर को बताते हैं कि वर्क कल्चर ऐसा है कि इसमें आपको पैसा लेना ही पड़ता है, मजबूरी में पैसा लेना पड़ता है। लेकिन इंजीनियर साहब की बातों में कुछ सच्चाई जरूर भी है। भले हम सार्वजनिक मंचों से या कहीं भी बोल दें कि रिश्वतखोरी नहीं है, लेना पाप है या कुछ भी है, लेकिन ये सारे लोग जानते हैं कि देश के, राज्य के हर एक डिपार्टमेंटों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वर्क कल्चर को काफ़ी सहर्ष स्वीकारे हुए हैं और इसे बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इनसे इनकी मोटी कमाई होती है, इनके सपने अरमान पूरे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि आप जीवन में कभी भी रिश्वत के पैसे से अपने जीवन में शांति और सुख नहीं ला सकते हैं। आप सुविधाओं को ला सकते हैं, आप उससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन डर डर के ही रहना पड़ता है। लगातार इंजीनियरों पर छापेमारी चल रही है और धन कुबेर मिल रहे हैं और इससे साबित हो रहा है कि आखिर बिहार इतना योजना चलने के बावजूद भी, इतना पैसा राज्य और केंद्र सरकार के देने के बावजूद भी डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है। क्यों यहाँ गरीबी की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है, क्यों यहाँ स्वास्थ्य स्थिति बदहाल है, क्यों यहाँ शिक्षा की स्थिति बदहाल है, क्यों हर एक साल बिहार में बाढ़ आते हैं। जब ऐसे ऐसे इंजीनियर रहेंगे तो बाढ़ आएंगे ही आएंगे। क्यों जो है बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं होता है। तो आपको बता दें कि सरकार जो है हर एक क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है, चाहे वो बालू खनन से जुड़े हुए 4 डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसर क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियर क्यों ना हो किसी विभाग के, या फिर पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो,
या प्रशासनिक प्रखंड अनुमंडल या जिला स्तर पर तैनात क्यों ना हो। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, विजिलेंस विभाग कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग डर नहीं रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा वो पकड़ा गया, वो गलती किया होगा, चूक किया होगा, इसलिए पकड़ा गया, हम थोड़ी ही पकड़े जाएंगे। लेकिन जब पकड़े जाने पर क्या है कि वही हाल है कि आप अपने आप को निरीह साबित करने लगते हैं, वर्क कल्चर को दोषी कर देने लगते हैं, व्यवस्था को दोष देने लगते हैं। लेकिन ये बात जानना चाहिए कभी भी कि जब तक आप दूसरों पर टाल देंगे और खुद को पाक साफ करने की कोशिश करेंगे ये कुतर्क देकर कि सब लेते हैं, हमारे नहीं लेने से क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा, तब तक ये कभी खत्म नहीं होने वाला। हर एक व्यक्ति जब तक नहीं ठानेगा कि मुझे नहीं लेना है, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सरकार जांच करवाएगी ही और इसमें फंसेंगे ही। बुरे फंस गए अब इंजीनियर साहब। अब इनको अब DA का केस झेलना होगा, फिर से और सारे केस झेलना होगा, जेल भी जाना होगा इन्हें। नौकरी भी अब इनकी जो है वो सस्पेंशन में रहेंगे और सैलरी भी आधा मिलेगा और बदनामी इतना हुआ वो अलग। तो भ्रष्टाचार को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी अधिकारी हैं या तैयारी कर रहे हैं या नए नए बने हैं, उनको ये मान के चलना चाहिए कि जो सरकार आपको नौकरी के बदले में जो वेतन देती है वही आपका सब कुछ है और उसी में समायोजन करके ही आपको चलना है। गलत तरीके से आप पैसे कमाएंगे, पकड़े जाएंगे, या फिर सरकारी पैसा जो आप गलत तरीके से कमाएंगे वो कभी भी आपके और आपके परिवार के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।